सभी को नमस्कार। देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 12th, टॉपिक इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए हम आगे करेंगे 3.2। देखिए 3.2 किसके ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 3.2 से पहले क्या बेसिक हमें पता होना चाहिए ताकि हम 3.2 को इजीली सॉल्व कर पाए। सो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्या हम ऑपरेट कर सकते हैं, दो वाली बातें अपन यहाँ पे देखेंगे। कितने ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। चार ही पढ़े हैं अपन ने। देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को अपन कह सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। Let matrix A is equal to Aij, and matrix B is equal to Bij, and order of both matrix are same। दोनों का order भी कैसा होना चाहिए? Same होना चाहिए। Then we get A plus B is equal to Aij plus Bij, a new matrix Cij, order of m by n। इन दोनों का भी ऑर्डर क्या होगा? m by n होगा। इट मीन्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही हम एडिशन कर सकते हैं। एंड हियर Cij is equal to Aij plus Bij। इट मीन्स सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ही आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। A11 एलिमेंट, B11 एलिमेंट, मतलब वन रो एंड वन कॉलम का जो एलिमेंट है उसी से आपस में ऐड होंगे। सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। Let matrix A is 2, 3, 5, 6, 7, 8 and matrix B is 0, 3, -2, 2, 5, 9। देखिए -2 को भी रहने देते हैं और प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस ले लेते हैं। -2 माइनस हो जाएगा ओनली। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। 2, 3, 5, 6, 7, 8। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 by 3, 2 row and 3 column, and order of this matrix also be 2 by 3। So by the addition of both matrix we get 0, 3, 2, 2, 3, 9। we get the another matrix which order is 2 by 3। देखिए सेम A11 एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 2 है। सेकंड जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, उसका A11 एलिमेंट 0 है। A11 एलिमेंट से A11 एलिमेंट ही ऐड होता है, तो 2 प्लस 0 दोनों क्या है? सेम पोजीशन पे है, इसलिए ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली देखिए A12 एलिमेंट है यहाँ पे 3 एंड हियर इज द A12 एलिमेंट इज 3 एंड सेम 5 प्लस 2। इस तरह से आप सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। 6 प्लस 2, 7 प्लस 3 एंड 8 प्लस 9। सो वी गेट 2, 6, 7, 8, 10 एंड 17। 2 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। एडिशन हम देखेंगे तो इस तरह से आप किन्हीं भी 2, 3 जितने भी मैट्रिक्स है उनका आपस में एडिशन इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
multiplication of a matrix by a scalar. इसके एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. स्केलर क्वांटिटी आप कुछ भी ले सकते हैं, a मान सकते हैं, c मान सकते हैं. देखिए, इफ मैट्रिक्स A इज aij, मैट्रिक्स A को हमने क्या लिया है, aij, एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m by n, इज a matrix and k is a scalar, is a matrix and k is a scalar. Then स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, मैट्रिक्स को k से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट k a इज इक्वल टू k a I j m by n. It means multiply all elements of matrix A by scalar k. तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी जो भी आपने ली है उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इस तरह से हम इसे को क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. एग्जांपल देखिए इसका, इफ मैट्रिक्स A इज, कुछ भी मैट्रिक्स मान लीजिए आप यहाँ पे 3 1 अंडर रूट 3 1 15 6 2 8 0 5 9 0 5 9. इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन फाइंड ट्वाइस ऑफ ए, देन फाइंड ट्वाइस ऑफ ए. टू क्या हो गया यहाँ पे, स्केलर ए मैट्रिक्स है, सोल्व करेंगे इजीली ए मैट्रिक्स and we find out the 2a, then multiply the each element of this matrix by 2. a लिखा हमने ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 16 एंड सेम एज. जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से, बिकॉज दिस इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और जो मैट्रिक्स ए की ऑर्डर होगी सेम ऑर्डर 2a की होगी. आप इट मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपके गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर सेम रहता है. अब देखिए नेक्स्ट, negative of a matrix, negative of a matrix, negative of a matrix, the negative of a matrix is defined बाय माइनस ए. किससे डिफाइन करते हैं इसको, माइनस ए से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं. सो इस तरह से इसको लिख देंगे, माइनस ए इज इक्वल टू -1 कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, then we get the negative of a matrix. कॉमन लेंगे, -1 कंप्लीट में कॉमन आ जाएगा, एंड सेम मैट्रिक्स यहाँ पर रिपीट हो जाएगी. दिस टाइप से मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए
मैट्रिक्स। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आपने देखा है कि किस तरह से अपन एडिशन करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हमने की है। नाउ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेज। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए डिफरेंस का मीनिंग हम किससे लेते हैं, नेगेटिव से, माइनस करने से। ठीक है, सिंपली जैसा हमने एडिशन किया था सेम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सेम एलिमेंट को सेम पोजीशन पे जो है उनको ऐड किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, उनको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, इफ मैट्रिक्स A is Aij and this order is m by n, and matrix B is Bij, order of this matrix is m by n, then A minus B, difference of matrix A and B is equal to a new matrix we get Cij, and this order also be m by n, and here Cij is equal to Aij minus Bij। सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का, उसी में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3/3, 2/2, 4/4, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स जिससे हमें माइनस करना है वो भी उतने ही ऑर्डर के लेंगे जितने ऑर्डर की हमने यहाँ पर ली है। 1 2 3 2 3 1, ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ली है। एंड सेकंड मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की लेनी होगी हमें, देखिए ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/3 की, तो मैट्रिक्स बी भी हमें कितने ऑर्डर की लेनी होगी, 2/3। 3 minus 1 3, 2 0 1। okay, then you find out the difference between two। now A minus B, देखिएगा ध्यान से, A1 वाला एलिमेंट 1 है और सेकंड मैट्रिक्स जो आपकी B है उसका 3 है, सो 1 minus 3, 2 माइनस एलिमेंट यहाँ पे क्या है, -1, इसी पोजीशन पे यहाँ पे सेम A12 पोजीशन पे, देन माइनस माइनस प्लस एंड 3 minus 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या होगा, 2/3, जितने ऑर्डर किए दोनों मैट्रिक्स हैं। 2 minus 2, 3 minus 0, देखिए सेम पोजीशन पे है, 1 minus 1, सो वी गेट -2 3 0 0 3 and 0 is the difference of two matrices। तो कंपल्सरी कंडीशन क्या होगी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस में, कि इनके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज देख लें हम, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए सब्ट्रैक्शन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है अभी तक हमने, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी। सबसे पहली हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, यही होती है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। a को b में ऐड कर दीजिए या b को a में ऐड कर दीजिए। पहले किसी भी मैट्रिक्स को आप ले लीजिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट में, रिजल्ट सेम रिपीट होगा। देखिए सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ a प्लस बी प्लस सी, थ्री मैट्रिक्स आर गिवन, a प्लस बी प्लस सी, तो आप इनको a प्लस बी इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बाद में इसको c से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज b और c को एक साथ ऐड कर दीजिए, बाद में इसको a से ऐड कर दीजिए। इस तरह से करने पर भी इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, रिजल्ट सेम आएगा। सो एडिशन प्रॉपर्टीज जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव को फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव होती हैं। एंड नंबर थर्ड इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स को ऐड करें कि वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए। सो मैट्रिक्स ए 0 को ऐड करें एंड 0 में मैट्रिक्स ए ऐड करें, रिजल्ट इज ए। हियर 0 इज द 0 मैट्रिक्स। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 मैट्रिक्स को। 0 मैट्रिक्स क्या होती है? ऑल एलिमेंट्स आर 0। 0 मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, और इसकी ऑर्डर वही होगी जो कि मैट्रिक्स ए की होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें, किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो मैट्रिक्स वापस वही रिपीट होकर आ जाती है। इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर कुछ फर्क नहीं होगा, एज इट इज रिपीट होकर वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखिए मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें कि 0 मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए में कोई ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दूं कि रिजल्ट क्या आ जाए? मेरे पास 0 आ जाए। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जितने भी एलिमेंट्स है सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? -1 से 2 से, जो भी स्केलर है। तो यहाँ पे हमने -1 लिया है, तो -a हो जाएगी मैट्रिक्स, तो a प्लस -a। इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? 0 मैट्रिक्स से मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स है क्या? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस है। किसी भी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वही उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। देखिए इनके ऊपर डिपेंड एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 8 4 3 0 -2 6 and matrix B is 2 4 -5 first column and -2 2 and 1 is second column, then find the matrix A, then find matrix A, then find matrix X
such that 2a plus 3x इक्वल टू 5b। देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, और यहां से हमें फाइंड आउट क्या करवा रहा है, मैट्रिक्स ए x फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। गिवन 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। 2a को अपन राइट साइड में लेके चलिए, यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5b एंड 2a हियर? अभी डिस्कस किया है हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो हियर मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई बाय द 5 एंड हाउ इज मल्टीप्लिकेशन इज दिस? दिस मल्टीप्लिकेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम हियर मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय 2, सो आल्सो अप्लाई हियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 3x इक्वल टू, देखिएगा वेयर इज द मैट्रिक्स B? मैट्रिक्स B ये रही आपकी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में हो रहा है, 5 के साथ में। कैसे करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लाई द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो मैट्रिक्स B के जितने भी एलिमेंट है सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा -10। सिमिलरली 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 20, एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10, एंड -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 5। 5b आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, कैसे करेंगे। मैट्रिक्स B गिवन है यहाँ पे, इसके ईच एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 5 से। 5 से क्यों किया है, बिकॉज दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ माइनस 2a, here 2 multiply with the matrix A, this is also the scalar multiplication. So multiply the each element of the matrix A by the scalar quantity 2, and matrix A is here, so multiply by 2 each element, so 8 will be converted into 16. 0 multiply by 2 0, 4 multiply by 2 8, minus 2 multiply by 2 minus 4, 3 multiply by 2 6, and 6 multiply by 2 will get 12। देखिए यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमने यहाँ अप्लाई किया है। 3x इक्वल टू, नाउ दिस इज द सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्सेस हियर। लुक एट दिस मैट्रिक्स, this matrix order is 2 by 3, and this matrix also be order of 2 by 3 by 2. There is the 3 row and 2 column, and 3 row and 2 column। ये आपके रो होते हैं, क्या होता है रो, और इस तरह से ये है आपके कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रो है and 2 column, so order is 3 by 2। दोनों की सेम ऑर्डर है। डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट लास्ट आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम है, सो सेम प्लेस पर जो एलिमेंट है वही आपस में माइनस होंगे। A11 एलिमेंट 10 है एंड यहाँ पे A11 एलिमेंट क्या है 16, सो 10 माइनस 16 and -10 A12 element, here is also be A12 element, 1 2 element of matrix, another matrix, so -10 minus 0, here 20 minus 8, 20 minus 8, look at that here 10 minus 4, 10, this is the minus, and here also minus 4, minus 10 एंड -6। देखिए पोजीशन का ध्यान रखना है, यहाँ इस एलिमेंट की जो पोजीशन है सेम पोजीशन में जो एलिमेंट है उसी से इसको क्या करना है, माइनस करना है। 5 minus 12, सो
3x इक्वल टू 3x से इक्वल टू बताइए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 20 माइनस 8 12 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो 10 प्लस 4 14 minus 10 minus 6 both quantities are negative so we will be add this quantity and get the result with negative sign minus 16 5 minus 12 is equal to minus 8 now 3 multiply here so when turned into the right side it will be the divide the given matrix minus 6 minus 10 12 14 minus 16 and minus 8 each स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हो गया each एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1/3 से so minus 6/3 minus 2 minus 10/3 12/3 4 14/3 and minus 16/3 minus 8/3 this is the value of matrix A इस तरह से मैट्रिक्स X इस तरह से आप मैट्रिक्स X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली हो जाएगा आपका टू मैट्रिक्स X का डिफरेंस हमने यहाँ पे सीख लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो भी हमने पता कर लिया दोनों चीजों को अप्लाई इसमें कर लिया है हमने देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इफ x एंड y क्वेश्चन देखें इफ x एंड y इफ find x and y if x plus y equal to 5 2 0 9 and x minus y equal to 3 6 0 minus 1 हमें सेपरेटली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेपरेटली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे गिवन हमारे पास क्या है x प्लस वाई गिवन है एंड x माइनस वाई गिवन है यहाँ पे देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा y से y कैंसिल आउट होकर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा and by this we find out the value of x देखें by adding both दोनों जो क्वांटिटीज हमें गिवन है मैट्रिक्स उनको ऐड करने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं देन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई दोनों को ऐड कर दिया है मैट्रिक्स को 5 2 0 9 इससे ऐड कर रहे हैं इसको प्लस 3 6 0 माइनस 1 से देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस का y है और माइनस का y है रिजल्ट इज 2x हियर नाउ 5 किससे ऐड होगा 6 से ऐड होगा ठीक है ना सॉरी 5 किससे ऐड होगा 3 से सेम पोजीशन पे तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ठीक है 2 देखिए इसकी पोजीशन पे क्या है 6 है 2 1 2 एलिमेंट है सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका 1 2 एलिमेंट क्या है 6 तो 2 प्लस 6 आपका हो जाएगा 8 ठीक है एडिशन आप सीख सकते हैं यहाँ से इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि देखिए ये कौन सा एलिमेंट है A21 एलिमेंट है तो सेकंड मैट्रिक्स का A21 एलिमेंट भी 0 है तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 एंड
9 टू वन एलिमेंट किससे ऐड होगा, टू वन एलिमेंट से, तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 8। सो x इक्वल टू 1/2 8 0 8 8 and 1/2 here is the square multiplication with this matrix. So multiply the each element of this matrix by 1/2. So we get 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8/2 4 8/2 4, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा एंड 4। ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपने फाइंड आउट की है वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली देखिए डायरेक्टली कर रहा हूं उसको मैं, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली अब की बार आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए x प्लस वाई, माइनस कर दीजिए किससे, x माइनस वाई से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहां करने पर देखिए मैट्रिक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस मैट्रिक्स x माइनस वाई 3 6 0 एंड माइनस 1। सो वी गेट x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 5, सेम यही अप्लाई करना है हमें, 5 माइनस 3 2 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। y क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 2 0 minus 4 and 10, multiply the each element by the 1/2, so finally we get the matrix y is 1 minus 2 0 and 5। इस तरह से आप मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या सीखिए आपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस एक ही चीज होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, multiplication of matrix A, if matrix A if order of m by n multiply by matrix B with order of n by p, with order of n by p, then resultant matrix is equal to AB, this order is m by p। यहां ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, जो सबसे पहले इधर लिखी हुई है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स की बात सेकंड मैट्रिक्स जो आपकी है, सेकंड मैट्रिक्स जो आपकी है उससे बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ m by n, मैट्रिक्स बी n by p, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी कंडीशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास आएगी वो m by p ऑर्डर की आएगी। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड बीच में सिंबल लेते हैं हम प्लस का। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का।
फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें अपन देखें फाइंड ए बी, मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करनी है हमें। इफ ए इक्वल टू 6 9 2 3 and matrix B is 2 6 0 7 9 8 7 9 8। अब देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन इनमें पॉसिबल है या नहीं है। So order of the matrix A is 2 by 2 here and order of the matrix B is 2 by 3। देखिए सोल्व करें, मैट्रिक्स A what's the order this 2 by 2, multiply the matrix B and order of the matrix B is 2 by 3, then resultant matrix is AB। देखिए matrix of A, number of column and in the matrix B number of row are same, so multiplication is possible and resultant matrix is AB and order of this matrix is 2 by 3। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई कैसे होता है। मैट्रिक्स ए 6 9 2 3, वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी की। 6 9 2 3, दिस इज द मैट्रिक्स ए। नाउ मैट्रिक्स बी 2 6 0 7 9 8। देखिए जब भी टू मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कैसे करेंगे, रो का मल्टीप्लाई अगेन किससे करेंगे, कॉलम से। रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। देखिए एलिमेंट ऑफ रो इज 6 9 एंड हियर एलिमेंट ऑफ कॉलम इज 2 and 7, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, सो ए बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 7। कंप्लीट हो गया आपकी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के ऊपर। फर्स्ट रो एलिमेंट 6, सेकंड कॉलम एलिमेंट आल्सो भी 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 9 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अगेन वही रिपीट करना है हमें, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड कॉलम से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 8। 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड रो को फिर वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, आफ्टर दैट सेकंड कॉलम से एंड फाइनली थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही रिपीट कर रहे हैं, वापस ध्यान से देखिएगा, जो कि हमने फर्स्ट रो के साथ में ऑपरेशन किया था वही कर रहे हैं हम सेकंड रो के साथ में। सेकंड रो के एलिमेंट हमारे पास है 2 and 3, तो सेकंड रो को पहले कितने एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। रो के एलिमेंट को
कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। सेकंड कॉलम की बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए ध्यान से, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है रो का, ये फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम का। इसी तरह फर्स्ट के बाद में सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ आपका रो का 3, तो सेकंड एलिमेंट ही कॉलम का कौन सा हो जाएगा 9। देखिए सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लिया हमने। सिमिलरली थर्ड कॉलम पे आए, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है रो का 2, तो कौन से फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के 0। सेकंड एलिमेंट ऑफ रो 3, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 प्लस 81। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 and 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27। 0 प्लस 24। Finally, value of AB is equal to 12 plus 13 75। 4 plus 21 25। 36 plus 81 6 plus 1 7 and 8 plus 3 11। 12 plus 27 7 plus 2 9 and 1 plus 2 3। जीरो को किसी में भी ऐड करेंगे वापस रिपीट होकर आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी है ये आपकी। इस तरह से आप 75 117 72 25 39 एंड 24 आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से किन्हीं भी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम देखते। नंबर 1, नोट डाल के लिखिएगा। इसमें हम सब किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स H। AB is defined, then BA is not need to define। देखिए AB अगर डिफाइंड है देन BA भी डिफाइंड हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अभी अभी हमने किया है कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या था हमारा 2/3 एंड मैट्रिक्स B का ऑर्डर हमारा क्या था 3/4। तो देखिए A/B का आपका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। ये दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन इसी को हम अपोजिट लिख दें B मल्टीप्लाई बाई A, देन मैट्रिक्स B का ऑर्डर आपका हो जाएगा 3/4 एंड मैट्रिक्स A का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे डज नॉट सेम, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB डिफाइंड हो तो नॉट कंपल्सरी दैट BA आल्सो बी डिफाइंड, कि B का A से भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और कब हो जाएगा जरूरी, इफ मैट्रिक्स A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर।
मैट्रिक्स ए और बी दोनों कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर कैसा है दोनों का? सेम है। देन ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिफाइंड हो जाएंगे। कैसे देख लीजिए, मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर की है आपकी? 3/3 की। देन मैट्रिक्स बी भी 3/3 ऑर्डर की होगी। ए बी जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी? 3/3। देखिए यहाँ सेम है, ये भी सेम है। इसका अगर अपोजिट कर देते हैं, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए इज द मैट्रिक्स आल्सो बी 3/3, तो भी क्या हो गई? सेम हो जाएगा। इस कंडीशन में दोनों ही क्या हो जाएंगी? डिफाइंड हो जाएंगी और 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। बट ये दोनों सेम हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ए बी इक्वल टू बी ए ऐसा नहीं होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, थ्री इफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आप ले रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक, और एक में आप आइडेंटिटी एलिमेंट -1 लेंगे। ठीक है, 1 0 0 -1 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने मैट्रिक्स ए का एलिमेंट कौन सा लिया है? 1 0 0 -1। बी हम ले रहे हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। इस कंडीशन में ए बी और बी ए आप फाइंड आउट करिएगा। ए बी और बी ए फाइंड आउट करेगा, मल्टीप्लाई दोनों सेम नहीं आएंगे। यही बात हमने यहाँ पे कही थी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ए का बी से मल्टीप्लाई करें, कैसी है? 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी कैसी मैट्रिक्स है? 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड होगा। ए बी भी हमें मिलेगा, ए बी की भी वैल्यू हमें मिलेगी और बी ए की भी वैल्यू होगी हमारे पास मैट्रिक्स की, और कैसी होगी? डिफाइंड होगी। ये भी कैसी होगी? डिफाइंड होगी। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अगर आप मान लेते हैं अपन इफ ए बी किसके इक्विवेलेंट है? बी ए के इक्विवेलेंट है। अभी हमने कहा ना कि ए बी और बी ए क्या नहीं हो सकता है? इक्वल नहीं हो सकता है। मान लिया हमने कि ए बी और बी ए क्या होगा? इक्वल होगा। देन मल्टीप्लिकेशन इज, देन मल्टीप्लिकेशन इज कैसा हो जाएगा? अभी एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, कम्यूटेटिव। कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी ए बी इक्वल टू बी ए, ऐसा होगा उस कंडीशन में। देखिए ऐसा कब होता है? मैट्रिक्स ए आपने लिया है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स लिया आपने? डायगोनल मैट्रिक्स लिए है। एंड मैट्रिक्स बी इज आल्सो बी ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड एलिमेंट इज 3 0 0 4, 3 0 एंड 0 4। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे ए बी की। उस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 2, सो 3 0 एंड 0 8। रो का किससे मल्टीप्लाई किया आपने? कॉलम से। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली? 3 एंड 8। इस कंडीशन में
ए बी आपने फाइंड आउट कर ली है, अब बी ए भी फाइंड आउट करेंगे तो यही वैल्यू रिपीट होकर के आ जाएगी। इसी तरह बी ए भी निकालेंगे इस कंडीशन में तो आपके पास 3008 आ जाएगी। सो ए बी इक्वल टू बी ए। ये कंडीशन आपकी कब होगी? जब दोनों, ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कैसे होंगी? डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की वो अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उनके मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लो। कौन से लो की बात कर रहे हैं हम? एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या होता है? इफ थ्री मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लाई ABC then first multiply by AB and after that जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? C से। ऐसा ना करके आपने पहले क्या किया? We multiply the matrix B with the matrix C and after that multiply with the matrix A. Then result of both conditions are same. This law is associative law. So multiplication of matrix is follow the associative. तो कौन सा लॉ फॉलो करता है आपका? मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बी और प्लस सी, मैट्रिक्स बी और सी का एडिशन हो रहा है, एडिशन होने के बाद में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कैसे करेंगे? मैट्रिक्स ए को अंदर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ए बी प्लस ए सी। मैट्रिक्स ए बी जो आएगी उसको किससे ऐड कर दीजिए? ए सी से। इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। या आप इसी को कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो? सी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाद में मल्टीप्लाई हो रहा हो। इस कंडीशन में भी ए सी प्लस बी सी, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करने पर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। नंबर थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए ये क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? किसी भी मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मैट्रिक्स रिपीट होके आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वही मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ मैट्रिक्स ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हियर ए इज एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इन दोनों का ऑर्डर भी क्या लेंगे हम? ऑर्डर सेम लेंगे। इस तरह से आप ये प्रॉपर्टीज होगी मल्टीप्लिकेशन की, इनके ऊपर डिपेंड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे। और बड़े पैमाने पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस का, टू मैट्रिक्सेस का, मोर देन टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।